औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और ये है कंपैरेटिव्स इन फ्रेजेस। व्हाट आर कंपैरेटिव्स इन फ्रेजेस? कंपैरेटिव्स इन फ्रेजेस से मुराद ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें बिलखसूस ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे जितना और फिर इस तरह उतना। अब देखिएगा, जितना और उतना टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा था, सो एज और एज वाला, लेकिन ये थोड़ा मुख्तलिफ है उससे। और किस तरह से मुख्तलिफ है, ये जब हम इसको सेंटेंसेस की मदद से पढ़ेंगे तो हमारे समझने में ये बात आएगी कि व्हाट डू वी मीन बाय कंपैरेटिव फ्रेजेस, वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं। मिसाल, आपके पास सेंटेंस है, सपोज कि जितना तेज़ दौड़ोगे उतना ही बेहतर है। जितना तेज दौड़ोगे उतना ही बेहतर है। बेहतर होगा या बेहतर है, एक ही बात है। अब देखिएगा, यहाँ पर जो है आप देख रहे हो जितना तेज उतना ही बेहतर। ये दिस इज कॉल्ड फ्रेज, राइट? ये फ्रेज है असल में। अब ये कंपैरेटिव क्यों है? क्योंकि दोनों में कंपैरिजन है। और वो कंपैरिजन क्या है? इट डिपेंड्स ऑन योर फास्ट स्पीड, कि जितना आप तेज़ होंगे उतना ही बेहतर होगा। अगर आप कम तेज़ होंगे तो कम बेहतरी मिलेगी, और अगर आप ज़्यादा तेज़ दौड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स होंगे। मतलब ये कंपैरिजन है दोनों में। अब देखिएगा, जितना तेज़ दौड़ोगे, जब ऐसा सेंटेंस होगा तो आप इसके ट्रांसलेशन के लिए जो आपके लिए बात है इम्पोर्टेंट, वो ये है कि ये एडजेक्टिव है। तेज़ दौड़ना एडजेक्टिव है, और ये भी आपका बेहतर होना भी आपका एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव। तो जब दो एडजेक्टिव्स में कंपैरिजन होगा, दो एडजेक्टिव्स में मुआजना होगा, तो आप उसकी सेकंड डिग्री लगाएंगे एडजेक्टिव्स की, और सेकंड डिग्री से पहले आप द लगाएंगे, द, ठीक है? आप लगाएंगे दी फास्टर, ठीक है, दी बेटर। सेकंड डिग्री आप एडजेक्टिव की लगाएंगे, फर्स्ट नहीं लगाएंगे, थर्ड भी नहीं लगाएंगे, सेकंड डिग्री आप लगाएंगे। आप कहते हो जितना तेज दौड़ोगे, फास्ट होता है फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सेकंड फास्टर, एंड देन कम्स फास्टेस्ट। तो आपने सेकंड डिग्री लगाई दी फास्टर, फास्टर से पहले। वैसे तो थर्ड डिग्री से पहले दी लगता है, लेकिन जब हम कंपैरेटिव डिग्री में मतलब कर रहे थे, कंपैरेटिव फ्रेजेस की शक्ल में कर रहे थे, तो फिर सेकंड डिग्री से पहले भी दी लगता है। ये बात ज़हन में रखें कि जब हम डिग्रीज को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं द बिगेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कि सबसे बड़ी बिल्डिंग ये है, तो उससे पहले हम थर्ड जो कम डिग्री होती है एडजेक्टिव की, उससे पहले दी लगाते हैं। लेकिन जब दो आपके एडजेक्टिव्स के दरमियान मुआजना हो, तो ऐसी सूरत में दोनों से पहले आप दी लगाएंगे। द फास्टर, जितना तेज दौड़, द फास्टर यू रन, द फास्टर यू रन, जितना तेज दौड़ोगे उतना ही बेहतर होगा, तो उतना के लिए फिर दी, और बेहतर होना द बेटर। इट विल बी या इट इज, आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है? द बेटर इट विल बी या द बेटर इट इज। अब देखिएगा, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है आपके कंडीशनल सेंटेंसेस में, कि अगर एक सेंटेंस के दो पोर्शन हो और दोनों आपके फ्यूचर में महसूस हो रहे हो, जैसे ये भी गए है और ये भी गए है, तो एक का तर्जमा फ्यूचर में करेंगे, एक का प्रेजेंट में करेंगे। लेकिन आप पे ये ऑप्शनल है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, द फास्टर यू रन द बेटर इट इज़। लेकिन आप यूँ भी कर सकते हैं, द फास्टर यू रन द बेटर इट विल बी। ओके, तो अब मेन चीज़ आपके समझने की क्या है कि आपने दोनों एडजेक्टिव्स की इंग्लिश से पहले आपने क्या लगा दिया है, THE, एंड देन यहाँ पर भी दी आपने लगा दिया।
आगे आपने एडजेक्टिव लगाया क्या है, वो बेटर है, और यहाँ पर एडजेक्टिव फास्टर है। सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स आपने लगा दी। अब आप कहते हैं जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही अच्छा है। आपके पास सेंटेंस है, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही अच्छा है, या इतना ही अच्छा होगा, एक ही बात है। जितनी ज़्यादा, अब यहाँ पर भी मेहनत करना जो है वो आपका एडजेक्टिव है। वैसे तो मेहनत करना वर्ब भी है, लेकिन मेहनत जो है वो इसमें सिर्फ भी है ना, मेहनती होना, ये मेहनत करना। तो ये यहाँ पर अच्छा होना, ये भी आपका एडजेक्टिव है। तो जितना और उतना की इंग्लिश समझ लें, आप ये कह सकते हैं कि दी के साथ आप जितना और उतना की इंग्लिश आप कर रहे हैं, और उसके बाद आप एडजेक्टिव्स लगा रहे हैं। इस तरह जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, दी का तर्जमा, सॉरी जितने का तर्जमा दी से आपने किया, द जितनी ज़्यादा मेहनत, दी हार्डर, हार्ड होता है ज़्यादा, सख्त मेहनत, तो हार्डर सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, हार्ड की हार्डर, द हार्डर यू वर्क, द हार्डर यू वर्क, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ही अच्छा है। तो अच्छा के लिए बेटर होता है, तो बेटर से पहले आप दी लगा लेंगे, द बेटर इट विल बी, या द बेटर, आपको मैं सेकंड ऑप्शन बता रहा हूँ ओब्लिक के साथ, द बेटर इट इज़। ओके, दोनों ऑप्शंस आपके पास है, चाहे आप विल भी लगा लें या आप इट इज़ लगा लें। आगे है जनाब आपके पास सेंटेंस। हम बातें जब करते हैं हम कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है। सपोज हम यही जुमला इसी हेडिंग के आज के तहत ले लेते हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अब बात है गुड़ डालना, जितना गुड़ डालोगे मतलब जितना मेहनत करोगे उतना ही फल लगेगा, इसी मानों में हम ले सकते हैं। ये फ्रेज़ है, ये हमारा मुहावरा है। अब आप कहते हो जितना गुड़ डालोगे, यानी जितना ज़्यादा डालोगे, मच मोर, सेकंड डिग्री ऑफ मच, द मोर द शुगर, शुगर मिठास, मीठा, गुड़, चीनी वगैरह, द मोर द शुगर, जितनी ज़्यादा मीठी होगी, चीनी होगी, तो क्या होगा, उतना ही मीठा होगा। द स्वीटर, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, सेकंड डिग्री ऑफ स्वीट, द मोर द शुगर, द स्वीटर इट इज़, द स्वीटर इट इज़, उतना ही मीठा है। राइट, द मोर द शुगर द स्वीटर इट इज़, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। आप इसी तरह ही और सेंटेंस लेते हो आप, और आप कहते हो कमरा, आप यू आर टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ सम बिल्डिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट ए रूम, आप कमरे के बारे में बात कर रहे हो, और आप कहते हो कि कमरे का साइज़ जितना बड़ा होगा लोग उतने ही उसमें एडजस्ट हो सकते हैं, अकोमोडेट हो सकते हैं, उतने ही उसमें बंदे आ सकते हैं। और आप कहते हो कमरा जितना बड़ा होगा उतने ही उसमें लोग आएंगे, यानी उतने ही लोग उसमें अकोमोडेट हो सकते हैं, उतने ही लोग उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका साइज़ मापा जा रहा है, एडजेक्टिव है, और आप कहते हैं जितना कमरा जितना बड़ा होगा उतने ही लोग, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट,
नंबर ऑफ मैन, ठीक है। कमरा जितना बड़ा होगा, द लार्जर, लार्ज बड़ा, सेकेंड डिग्री ऑफ लार्ज, लार्जर, द लार्जर द रूम, कमरा जितना बड़ा होगा तो क्या होगा, उतने ही दी लार्जर number of people, right? The larger the room, the bigger, या the larger, तादाद भी larger हो सकती है, the larger number of men can accommodate. ओके अब आपने क्या किया, द लार्जर द रूम, जितना बड़ा कमरा होगा, द बिगर नंबर ऑफ पीपल, या द लार्जर नंबर ऑफ मैन कैन अकोमोडेट, उतने ही ज़्यादा उसमें लोग अकोमोडेट कर सकते हैं। अकोमोडेट मीन एडजस्ट कर सकते हैं उसमें उतने ही ज़्यादा लोग। इसी तरह आप कहते हो जितना ऊपर जाएं, अब आप मरी जाते हो, पहाड़ की बुलंदियों पे चढ़ते हो, या आप किसी हवाई सफ़र कर रहे हो, तो आप देखते हो कि ऊपर आप जा रहे हो तो क्या हो रहा है, मौसम टेम्परेचर क्या होता जा रहा होता है, ठंडा हो रहा है। और आप कहते हो जितना ऊपर जाओगे उतनी ही सर्दी होगी। ओके अब आप दो एडजेक्टिव्स, मैंने पहले ही कहा कि उनका कंपेयर कर रहे हो, मुआजना कर रहे होते हो, और वो क्या है मुआजना, जितना यानी ज़्यादा ऊपर जाओगे उतनी ही ज़्यादा सर्दी पाओगे, उतनी ही ज़्यादा ठंड होगी। तो अब आपने दो एडजेक्टिव्स को लेना है। पहला एडजेक्टिव जितना ऊपर जाओगे, तो आपने ऊपर की इंग्लिश हाई है, हायर से पहले दी लगाया, द हायर यू गो, सेकंड क्या है, द उतनी ज़्यादा सर्दी होगी, कूल ठंडा होना, कूलर उससे ज़्यादा ठंडा, कूलेस्ट सबसे ठंडा। तो आपने सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगानी है, तो आपने कहना द कूलर, कूल कूलर कूलेस्ट, आपने कहना द कूलर इट इज़, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, जितना आप ऊपर जाते हो उतना ही ठंड होती है, उतनी ही सर्दी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ शायद नोट की हो, या मे बी आपके जहन में ये बात ना आई हो, अगर नहीं आई तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब आप देखिएगा यहाँ पर हमने आपका तर्जुमा कहीं भी नहीं हम देख रहे हैं कि आप लिखा हो, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, कहीं भी नहीं है। लेकिन हम जब इसके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं द हायर यू गो, तो आप जाते हो, जबकि वहाँ नहीं लिखा हुआ। और इसी तरह ही यहाँ पर एक और सेंटेंस है द हार्डर यू वर्क, यहाँ नहीं लिखा कि जितनी ज़्यादा मेहनत आप करोगे उतना ही अच्छा पाओगे, लेकिन हम यू यहाँ पर लगा रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग टू सेकंड पर्सन, जब हम बात कर रहे होते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अमूमन होते हैं, उनके अंदर सेकंड पर्सन को ही कंसिडर किया जाता है। तो आपने बिन कहे यहाँ पर यू लगाना है, जिनमें लग रहा होगा इस तरह ही, क्योंकि आपसे बात हो रही है ना, जितना तेज़ दौड़ोगे, कौन आपसे बात हो रही है सेकंड पर्सन से, तो वो अंडरस्टूड सी बात है कि सेकंड पर्सन आएगा, तो आपने यू लगाना होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको ये इंटरेस्टिंग टॉपिक, थोड़ा सा बिल्कुल एक हट के टॉपिक के नॉर्मल बातों से ये समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नया लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, चले जाए, अस्सलाम वालेकुम।